इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और अगर हम पिछली क्लास की बात करें तो पिछली क्लास में हमने यहां तक काम किया था। मैं थोड़ा सा एसक्यूएल सर्वर को भी चला लेता हूं ताकि हमें अगर ज़रूरत पड़ जाती है एसक्यूएल सर्वर की तो हम इसमें से भी थोड़ी सी हेल्प लेंगे। मैं 2000 एसक्यूएल सर्वर जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो 2018 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कोई भी यानी कि एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा मसला ये आ रहा था कि मैं यहाँ पर जब सर्च कर रहा था तो मेरी डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ये डेटा आ रही थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं करूँ चेंज। इसके अंदर ये डेटा नहीं आनी चाहिए। अब इसके अंदर डेटा आनी चाहिए हमारी कौन सी वाली, यानी कि वो उसकी जो हमने यानी कि जो काम किया था उसके ऊपर। अब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये मसला होगा फिर कि भाई हम जब इस यानी कि डेटा ग्रिड व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें यानी कि अपडेट जब हम करते हैं तो वहाँ पर मसला आ सकता है। यानी कि जब हम यानी कि अपडेट करने की कोशिश करेंगे डेटा को तो मसला हो सकता है। अब इस तरीके से हम करेंगे कि भाई हम जो है यानी कि अपडेट भी हम इस टेबल के अंदर करेंगे, यानी कि जो हमारी पेमेंट टेबल होगी उसी के अंदर ये सारा काम करेंगे। फिर जाकर जो हमारे रिसिप्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमें नज़र आएगी। कैसे मैं बताता हूँ आप लोगों को। फ़िलहाल ऐसे करते हैं हम जो है, मैं इसके कोड में आ जाता हूँ और कोड में आने के बाद जो है हम जो है क्या करते हैं भाई डेटा ग्रिड व्यू में ये चीज़ शो हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हम फ़िलहाल के लिए ये कर देते हैं जो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर शो करते हैं वो जो हमारी टेबल होगी वो होगी हमारी यानी कि कंपनी टेबल जो है वो इसी तरीके से हम शो करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से हम इसकी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये है तो बहुत ही यानी कि एक रिस्क भरा यानी कि काम, मगर क्या करें थोड़ा सा इस तरीके से हमें ये काम करना पड़ जाएगा ताकि हम जो है आसानी से यानी कि हमारा जो काम है उसको आसानी से थोड़ा परफॉर्म कर सकें। ठीक है। अब इससे ये होगा कि हम यानी कि काम तो हमारा बिल्कुल वही होगा जो हम कर रहे हैं अभी। Ctrl+V में कर लेता हूँ, वेयर कंपनी लिखा हुआ है और इस तरीके से हम काम कर लेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इससे कुछ होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर छोड़ देंगे, अगर होता है तो कुछ ना कुछ हम जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इससे ये होगा कि हम जो है परचेस टेबल को यहाँ से पूरा का पूरा हटा देंगे। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हम फिर जाकर हमारा काम जो है आसान हो जाए। यानी कि परचेस टेबल का जो हमने काम किया है इसके ऊपर वो हमें काम सारा हटाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ ऐसा करेंगे हम कि भाई एक और सॉल्यूशन हम निकालते हैं। यहाँ पर ये जो हमें यानी कि क्या करना है, हमें रिसिप्ट निकालनी है, मगर रिसिप्ट वो वाली निकालनी है जो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट तरीके की रिसिप्ट हो। अब यहाँ पर जो है हमने जो ये वाली क्वेरी लगाई थी, यहाँ पर मैं एक क्वेरी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई अपडेट करो वेयर प्रीवियस बैलेंस इक्वल टू दिस। ठीक है, इनको अपडेट करो। यहाँ पर जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है पेड अमाउंट इक्वल टू दिस। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारा क्या आ रहा है, पेड अमाउंट आ रहा है। उसी के हिसाब से जो है हम अपडेट कर रहे हैं। सही है। हम क्या कर रहे हैं, पेड अमाउंट तो इसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं, पेड अमाउंट का तो इसके अंदर भी हम काम कर रहे हैं कि भाई पेड अमाउंट हो ये वाला। तो दोनों की अगर हम स्पेलिंग को देखें तो दोनों की स्पेलिंग में पेड अमाउंट कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है। सो इस तरीके से हम करते हैं कि भाई हम जो है इंसर्ट इनटू पेमेंट टेबल वगैरह वगैरह, और यहाँ पर जो है हम यानी कि जो क्वेरी लगाते हैं वो इस तरीके से लगाते हैं कि यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और टेबल वेयर पेड अमाउंट इक्वल टू, यानी कि ये वाली क्वेरी जो है हमारी, इस क्वेरी को थोड़ा सा हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मे भी हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। ठीक है, पॉसिबल है कि हमारा काम इससे बन जाए और हमें जो है वही वाली रिसिप्ट मिल जाए जो हम चाह रहे हैं। यानी कि मैं रिसिप्ट वही चाह रहा हूँ कि भाई यानी कि पूरी रिसिप्ट चाह रहा हूँ ना मैं, तो वो वाली रिसिप्ट में भी हो सकता है, पॉसिबल है कि हमें इससे मिल जाए क्योंकि दोनों के नाम सेम है। तो मैं भी हो सकता है कि सर्वर इतनी मरतबा क्यों खुला है,
मे भी हो सकता है कि हमें ये रिसेप्ट जो है हमें क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक बार दोबारा से हम अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी जो रिसेप्ट है वो हमें मिलती है या नहीं मिलती। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये जो आप कोड कर रहे हैं मतलब यानी कि क्या रिसेप्ट किस तरीके से, तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। मगर मैं अभी भी समझा रहा हूँ आप लोगों को क्लियर, और मुझे पता है कि आप लोगों को अभी क्लियर हो रहा होगा या हो क्या होगा, क्योंकि इतना वो नहीं है इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अल्फ़ा में दे देता हूँ abc.com। abc हमारी आ जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, वैल्यूज़ देखते हैं कि आ रही है नहीं आ रही, या मैंने कोई इसमें चेंजिंग तो नहीं कर दी कि भाई हमारी एक्सेप्शन तो नहीं है कि हाँ सर मैंने इसमें कोई चेंजिंग की है। क्योंकि इसमें अगर मैं भी हो सकता है कि पॉसिबल है कि कोई चेंजिंग मैंने कर दी है इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि मैंने क्या चेंजिंग की है। एक्सेप्शन पे डायरेक्ट हमें जो है ना ये प्रोग्राम लेकर जाएगा और फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर मैंने जो चेंजिंग की है वो कौन सी की है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सेप्शन जो है वो क्या आती है। ठीक है, यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा और मेरे ख्याल में तो यही आ रहा होगा कि भाई जब हम सर्च कर रहे हैं, सर्च के अंदर यही आ रहा होगा कि हमने कोई नाम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो है हमने, या डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो है हमने डेटा को शो जो है हमने क्लोज़ कर दिया या कुछ इस तरीके से किया है। ठीक है, सो इसलिए हमारी ये जो एक्सेप्शन है वो यानी क्या कर हो रही है। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कि भाई क्या एक्सेप्शन है और उसके हिसाब से जो है हम अपने प्रोग्राम को करने की कोशिश करेंगे। और जो है मेरे ख्याल में अब जो है रिसेप्ट हमारी निकलनी चाहिए या निकल के आनी चाहिए। सो हम 2 मिनट वेट करेंगे, फिर देखेंगे कि भाई हमारी रिसेप्ट जो है वो निकल के आती है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि पेड अमाउंट, हमने पेड अमाउंट यहाँ पर कितना किया, वहाँ पर क्या किया है। मे भी हो सकता है कि इसके अंदर जो है ना हमें कुछ एरर जो है वो मे भी हो सकता है कि आ जाए, पॉसिबल है। मगर जब हम इसको एक्यूरेट तरीके से करेंगे तो ये चीज़ भी हमारी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोनों पेड अमाउंट जो है वो सेम हो जाएंगे, तो फिर हमारी ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या बता रहा है, इनवैलिड कॉलम का, यहाँ पर हम देख लेते हैं कंपनी नेम। अच्छा, कहाँ पर ये कंपनी नेम का इनवैलिड दे रहा है, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम वेयर कंपनी। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाली क्यों लगा रहा हूँ, यहाँ पर तो मुझे परचेज टेबल को लगाना है ना। सो क्या है हमारी टेबल का नाम, परचेज DBM। तो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और जो यहाँ पर ये जो हमारी पेमेंट है इसकी जगह पर हम परचेज़ लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है हम इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करेंगे और अब जो है हमें कोई एरर नहीं आएगा। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को थोड़ी समझनी चाहिए। मे भी हो सकता है कि आप जब आप प्रोग्रामर बन जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको यानी कि फेस करने पड़ जाते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ABC दे देता हूँ, अब कोई एरर नहीं आएगा। 1 रुपया जो है वो हमारा डबल क्लिक हो गया इसके ऊपर। सो एक बार दोबारा से हमें जो है ना, अच्छा ऐसा तो नहीं हो रहा कि, देखते हैं एक बार दोबारा से हम वेट करते हैं और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ABC और एक बार दोबारा से मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन ये आ रही है कि भाई हम जो यानी कि एक्सेप्शन को नहीं आना चाहिए था, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या एक्सेप्शन आ रही है। और यानी कि डेटा एग्जीक्यूट रॉड एंड इस तरीके से कोई एक्सेप्शन आ रही है जिसको नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है एक्सेप्शन वो चीज़ हमें ना दिखाए। एक बार दोबारा से क्लिक करते हैं और एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई एक्सेप्शन किस चीज़ की आ रही है, यानी कि ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। टोटल डेटा के अंदर TXT टोटल, ठीक है। यहाँ पर हम आ जाते हैं ABC। अब ये तो हमने कर दिया,
यहाँ पर जो है पेड अमाउंट ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, चलो डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्यों आ रही है? ये एक्सेप्शन इसलिए तो नहीं आ रही क्योंकि मैंने यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि सर्च txt.abc.com पॉज, और इसके अंदर ये जो मैंने चेंजिंग की थी यहाँ पर हम आ जाते हैं। एरर किस चीज़ का आ रहा है ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एरर यहाँ पर आ रहा है वो भी किस चीज़ का आ रहा है, वो मेरे ख्याल में इस चीज़ का आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये जो मैं क्वेरी लगा रहा हूँ ना, इस चीज़ का, ये क्वेरी का जब एरर आना चाहिए जब मैं बटन पर क्लिक करूँ। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एरर क्यों आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से जो है इसको समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई डेटा ग्रेड व्यू 1 डॉट रोज़ 0 और 11 वैल्यू जो है वो टेक्स्ट टोटल में आ जाए। ठीक है, और सर्च टेक्स्ट के अंदर जो है वो हमारी टेक्स्ट 10 आ जाए। और जब हम सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर, ये सर्च कर रहे हैं तो परचेज टेबल वेयर कंपनी नेम लाइक txt सर्च, ये सारा काम तो हमने सही से किया हुआ है। ठीक है, बैलेंस 0 वगैरह वगैरह सब कुछ आ रहा है। जब हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इशू क्यों आ रहा है txt सर्च के ऊपर? सो क्योंकि यहाँ पर अगर इस चीज़ का एरर हो तो यहाँ पर भी होना चाहिए। सो ये चीज़ क्यों आ रही है, ये चीज़ हम जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको फाइनल करते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।